हरे कृष्णा। आज पवित्र स्नान पूर्णमी, ज्येष्ठ महीना का पूर्णमी है। आज श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का शुभ स्नान यात्रा। आज के दिन में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को स्नान करवाया जाएगा। तो स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि आज के दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का आविर्भाव तिथि है। जिस प्रकार हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, जिस प्रकार राधाष्टमी मनाते हैं, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का महाप्रकाश की आविर्भाव तिथि है। आज के दिन में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा स्नान करेंगे। स्नान वेदी पर, रत्न वेदी से स्नान वेदी पर आएंगे और वहाँ उनको 108 सोने की घड़ा से पानी लेके स्नान करवाया जाएगा। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पूरा दिन तक वहीं रहेंगे। मंडप पर स्नान करवाया जाएगा, भोग लगेगा और शाम को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का हाथी बेस होगा। एक भक्त हुआ करते थे साउथ इंडिया में, जो गणपति के भक्त थे और गणपति के भक्त के वजह से उनका नाम हो गया गणपति भट्ट। और वो गणपति भट्ट जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए अपने जो आराध्य देव गणपति का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी आते हैं। और स्नान मंडप पर जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो गणपति के भक्त थे। गणपति के रूप में जगन्नाथ को दर्शन करना चाहते थे, पर चूँकि दर्शन नहीं कर पाए इसलिए वो वापस दुखी होके चले गए। पर जगन्नाथ सबके हृदय में विराजमान है। वो जैसे जाने कि ये भक्त नाराज है तो ब्राह्मण के रूप में उनको दर्शन दिए और उनको कहने लगे, आप जाइए, आप हाथी बेस के रूप में आपको भगवान दर्शन देंगे। गणपति भट्ट वापस आया और आके देखता है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बिल्कुल एकदम हाथी के बेस में सज्जित है। और वो दर्शन करके गणपति भट्ट आनंद से विभोर हो गया। और ये लीला जगन्नाथ 15 दिन बस तक, जो अनवसर दिवस कहते हैं, ये 15 दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बाहर के लोगों के लिए दर्शन नहीं देंगे। उनका कपाट बंद रहेगा और अंदर उनका सेवा कौन करेगा जानते हैं? उनका सेवा करेगा दैत्य लोग, जो विश्वावसु सबर, जो नील माधव को सेवा करते थे, जो नीच जाति के सबर जाति के थे, ये 15 दिन वो सेवा करेंगे। और भगवान को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को जड़ी बूटी और पतले खिचड़ी, जूस और ऐसे सारे सामग्री पिलाएंगे और जगन्नाथ उसमें स्वस्थ होते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ये 15 दिन शोकीय लीला विहार करते हैं। आप जानते हैं, जैसे हम लोग गाते हैं, जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार, पर किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। जब कृष्ण ब्रज में गोपियों के साथ लीला विहार करते थे तो उनको परकीय लीला कहा जाता है। पर लक्ष्मी जी के साथ जब भगवान लीला विहार करते हैं तो उसको शोकीय लीला कहते हैं। तो ये 15 दिन जगन्नाथ अपने पत्नी लक्ष्मी जी को मनाएंगे। क्यों 15 दिन के बाद उनको रथ यात्रा में निकलना है, सारे पति लोगों को दर्शन देना है। तो लक्ष्मी जी नहीं चाहती है कि उनकी पति उनको छोड़ के ब्रज में दोबारा चले जाते हैं और दोबारा वहाँ से वापस नहीं आए, ऐसा लक्ष्मी जी नहीं चाहती है। और जगन्नाथ उनको मनाते हैं, तरह तरह की उनको प्रेजेंट देते हैं, उनको साड़ियाँ देते हैं, अलंकार देते हैं, बहुत सारे वस्तु उनको देते हैं। और फिर लक्ष्मी जी उनको परमिशन देती है कि ठीक है, आप जाइए, लोगों को दर्शन देके या तो ब्रज में जाके तुरंत वापस आ जाइए। और जगन्नाथ ये लीला बहुत सुंदर ढंग से पालन करते हैं। एक सच्चा पति के रूप में संतुष्ट करते हैं लक्ष्मी जी को। और फिर रथ यात्रा में
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ में विराजमान होके सारे पतित लोगों को दर्शन देते हैं, उनको उद्धार करते हैं, जिसको रथ यात्रा के नाम से हम लोग जानते हैं। जो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा पृथ्वी में ये महिमा जगन्नाथ की प्रचार किया था। आज अगर कृष्ण भावनामृत संघ कहते हैं इस्कॉन को, तो ये जगन्नाथ भावनामृत भी कह सकते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद पृथ्वी की कोने कोने में जगन्नाथ को लेके गए और जगन्नाथ के रूप से लोग जो नहीं जानते थे आज भी वो जानते हैं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो कलियुग में सबसे आविर्भाव भगवान है, आराध्य देव है, जिनको दर्शन और जिनके प्रसाद से पूरा जगत पवित्र होता है। अगर अपने आप को आप भाग्यवान मानते हैं और ये कलियुग की प्रभाव से आपको मुक्त करना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो आप भगवान का नाम लीजिए, उसके साथ साथ जगन्नाथपुरी जाइए, उनको दर्शन कीजिए, उनका प्रसाद पाइए, आपका जीवन कल्याणमय होगा और आपकी गति भगवान के धाम में होगा, उसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। हरे कृष्णा।